जिंदगी कभी कभी बहुत अजीब तरीके से कुछ शुरू करती है। कभी ये कोई बड़ा धमाका होता है, कोई शानदार घटना, और कभी कभी बस एक शांत सा लम्हा होता है। ऐसा लम्हा जिसे कोई और नोटिस भी नहीं करता, लेकिन आपके लिए वही लम्हा सब कुछ बदल देता है। राहुल के लिए, जो अक्सर अपने ही ख्यालों में खोया रहता ना, लम्हा का स्कूल डे पर आया। वो था 2 अगस्त 2025 की सुबह की असेंबली। हवा में वही रोज की आवाजें तैर रही थीं। प्रिंसिपल की बोरिंग स्पीच, यूनिफॉर्म्स की सरसराहट, स्कूल प्रेयर की आधी अधूरी धुन। राहुल हमेशा की तरह खोया हुआ था। उसकी आंखें भटक रही थीं, लेकिन सच में कुछ देख नहीं रही थीं। बस एक और दिन, बस एक और बार स्टूडेंट बनने का नाटक। वो इस एक्टिंग में माहिर था, बाहर से मौजूद, लेकिन दिमाग कहीं और, कहीं शांत जगह पर। और फिर उसने उसे देखा। वो नई थी, स्टेज के पास खड़ी, हाथ में फाइल ली। उसका नाम था प्रियंका, नई इंग्लिश टीचर। ये कोई फिल्मी सीन जैसा नहीं था, ना कोई हवा थी जो उसके बाल उड़ाए, ना कोई स्लो मोशन वॉक। वो बस खड़ी थी, सिंपल, गरिमामय। लेकिन राहुल के लिए दुनिया वहीं रुक गई। प्रिंसिपल की आवाज एक बेमतलब की गूंज बन गई। बाकी स्टूडेंट्स धुंधले से साए बन गए। वो बस उसे देख पा रहा था। उसकी आंखों में कुछ था, एक दया, एक उदासी। राहुल उसे नाम नहीं दे पाया, लेकिन उसे लगा जैसे वो पहली बार किसी असली इंसान को देख रहा है। न सिर्फ एक टीचर, न सिर्फ एक औरत, एक कहानी। और उसे पता नहीं क्यों वो कहानी पढ़ने की तड़प थी। वो पहली नजर प्यार नहीं थी। हम ये शब्द बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। प्यार वक्त लेता है, समझ, इज्जत, सत चाहिए होती है। ये कुछ और था। ये एक हुक था, एक ऐसा हुक जो राहुल की चुप तन्हा रूह में गहराई तक फंस गया। वो लड़का जो खुद को अदृश्य महसूस करता था, दीवारों, बेंचों, भीड़ में घुल जाता था, लेकिन उस पल उसे देखकर उसे लगा कि उसे कोई देख रहा है। ये अजीब एहसास था, जैसे उसकी नजर भले ही राहुल पर ना हो, फिर भी उसने उसे उस भीड़ में खोज लिया हो। उसे एक झटका सा लगा, एक करंट जैसा, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये उलझन भरा था, ये ताकतवर था, और ये उसी पहली सेकंड से खतरनाक था, क्योंकि ये एक एहसास था जिसे वो किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। असेंबली के बाद क्लासरूम में लौटकर भी वो एहसास गया नहीं, वो और गहरा गया। उसके सीने में जैसे कोई गर्म भारी पत्थर सा बैठ गया। वो बार बार उस छोटे से पल को दोहराने लगा। उसका वहां खड़ा होना, उसकी साड़ी का लहजा। जब एक जूनियर टीचर ने उससे बात की तो उसके चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कान। ये छोटी छोटी बातें थीं, किसी और के लिए बेमतलब, लेकिन राहुल के लिए ये सब कुछ थीं। ये उस कहानी की पहली लाइनें थीं जो उसने अपने दिमाग में लिखनी शुरू कर दी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें अब वो शांत अदृश्य लड़का नहीं था। एक कहानी जिसमें उसकी कोई अहमियत थी, उससे तब नहीं पता था, लेकिन ये कहानी जो एक नजर से शुरू हुई थी, उसका ये नहीं होना था। ये एक ट्रेजेडी बनने वाली थी। दुनिया शोर से भरी हुई है, लोग बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, हंसते हैं, लेकिन सबसे तेज, सबसे खतरनाक बातें अक्सर चुप्पी में होती हैं। ये बातें एक डायरी के खाली पन्नों पर होती हैं। राहुल के लिए एक सिंपल लेदर बाउंड डायरी ही उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। वही उसकी सबसे बड़ी दोस्त थी, उसका मंदिर, उसका कन्फेशन बॉक्स। हर रोज स्कूल के बाद वो खुद को कमरे में बंद कर लेता और लिखता। वो प्रियंका मैम के बारे में लिखता। वो इसे क्रश नहीं कहता था, न ही प्यार, वो इसे डिवोशन कहता था, भक्ति। उसकी आंखों का रंग, कविता पढ़ते वक्त उसकी आवाज को उच्चार, और सोचते वक्त चश्मा ठीक करने का उसका अंदाज। हर छोटी बात उस डायरी के पन्नों पर दर्ज होती, बढ़ चढ़कर, जैसे पूजा जा रहा हो। उसकी डायरी एक सीक्रेट गार्डन थी, एक ऐसी जगह जहां उसके जज्बात बिना किसी जजमेंट के पनप सकते थे। लेकिन बगीचे अगर देख रेख न हो तो जंगली हो जाते हैं। घास फूस फूलों को घेर लेती है। राहुल की भक्ति धीरे धीरे चुपचाप कुछ और बनती जा रही थी, एक ऑब्सेशन। उसने प्रियंका मैम का पीछा करना शुरू किया। शुरू में
डरावना नहीं था, बस वो वहीं पहुंच जाता जहां वो होती, लाइब्रेरी में, जब वो वहां होती, ब्रेक में स्टाफ रूम के पास, बस उसे देखना चाहता था, उसी हवा में सांस लेना चाहता था। उसके सबसे अच्छे दोस्त आकाश ने यह बदलाव नोटिस किया। भाई, तू कहीं खोया रहता है, आकाश अक्सर उसकी आंखों के सामने उंगलियां घुमाते हुए कहता। तू और नई इंग्लिश मैम के बीच क्या चल रहा है? तू तो ऐसे देखता है जैसे वो कोई देवी हो। राहुल बस मुस्कुरा देता, एक सीक्रेट जानने वाली मुस्कान। वो समझा नहीं सकता था, कैसे समझाता? आकाश सीधा साधा था, उसके लिए टीचर बस टीचर थी। राहुल की दुनिया अब सैकड़ों शेड्स में रंगी थी और हर रंग प्रियंका से जुड़ा था। वो कोई देवी नहीं है, इंसान है। राहुल ने एक बार आकाश को समझाने की कोशिश की, लेकिन शब्द खोखले लग रहे थे। और उसकी डायरी में वो इंसान से कहीं बढ़कर थी, वो मुक्ति थी। उसने लिखा कैसे उसकी क्लास ही स्कूल आने की वजह बन गई थी, कैसे उसकी मुस्कान पूरा दिन बना देती थी। लेकिन फिर अंधेरे ख्याल आने लगे। उसने लिखना शुरू किया कि बाकी टीचर उससे क्यों बातें करते हैं, वो औरों को क्यों मुस्कुराकर सीयर्स। उसकी सीक्रेट गार्डन में एक छोटी बदसूरत घास उगाई, जलन डायरी भारी होती गई, शब्द बेचैन होते गए। अब ये सिर्फ प्रशंसा नहीं थी, ये अधिकार बन गया था। उसने लिखा, वो सिर्फ मुझसे मुस्कुराए, वो औरों से क्यों बात करती है, उन्हें उन्हें उसकी समझ नहीं है जैसे मुझे है। वो उसके लिए अपने ही दिमाग में एक पिंजरा बना रहा था, अपने तर्क और तन्हाई से। आकाश ने समझाने की कोशिश की, ये ठीक नहीं है भाई, वो टीचर है, एक लाइन होती है। लेकिन राहुल अब वो लाइन देख ही नहीं पा रहा था। उसकी दुनिया में उसकी डायरी के पन्नों पर कोई लाइन नहीं थी, बस वो और प्रियंका थी। और उसकी ये डायरी, उसकी पवित्र किताब, अब धीरे धीरे एक तबाही का ब्लूप्रिंट बनती जा रही थी। एक सबूत कि किस तरह चुप्पी में पनपता ऑब्सेशन किसी भी शोर से ज्यादा तेज चीख सकता है। भरोसा बहुत नाजुक चीज है, जैसे कांच की मूर्ति। सालों लग जाते हैं बनाने में, लेकिन टूटने में एक सेकंड भी नहीं लगता। राहुल के लिए, जो अपनी ही बनाई दुनिया में जीता था, उस हकीकत में पहली दरार उसके सबसे अच्छे दोस्त आकाश की वजह से आई। डायरी में उगी जलन अब जंगली पौधे की तरह फैल गई थी, और उसकी दोस्ती को जकड़ने लगी थी। उसने एक दिन आकाश को प्रियंका मैम से बात करते देखा, दोनों हंस रहे थे। वो एक मासूम सी बात थी, शायद आकाश कोई डाउट पूछ रहा था। लेकिन राहुल के दिमाग में, जो अब ऑपोजिशन से जर भरा था, ये धोखा था। पीठ में छुरा घोंपना। उस शाम डायरी में लिखा गया पन्ना अलग था, उसमें भक्ति नहीं थी, उसमें गुस्सा और शक था। वो उसे मुझसे छीनना चाहता है, राहुल ने लिखा, पेन कागज में गड़ा दिया। वो मेरा दोस्त था, अब वो दुश्मन है। वो दोस्ती का नाटक करता है, लेकिन मेरी पीठ पीछे उससे हंसता है। वो वही चाहता है जो मेरा है। अब तर्क खत्म हो गया था, समझदारी जा चुकी थी, बस एक कच्चा अधिकार जताने वाला गुस्सा बचा था। अब वो आकाश को भी वैसी ही नजर से देखने लगा था जैसे प्रियंका को देखता था। हर बात, हर मजाक, हर नजर डायरी में सबूत बनकर दर्ज होती गई, एक बड़ी साजिश का हिस्सा। उसका सबसे अच्छा दोस्त अब उसकी ट्रेजेडी का विलन बन गया था। टकराव होना तय था। ये स्कूल के प्लेग्राउंड में हुआ, जहां दोनों ने कभी खूब हंसी ठिठोली की, डर ही और बरसात और आदर वे दान राज बांटे थे। लेकिन इस बार हवा ठंडी थी। तू उससे बात क्यों कर रहा था? राहुल ने पूछा, आवाज धीमी लेकिन डरावनी। किससे? प्रियंका मैम से। प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा था भाई, शांत हो जा। लेकिन राहुल शांत नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता था। झूठा, मैंने देखा तुझे हंस रहा था, क्या मैं बेवकूफ हूं? बहस बढ़ गई, आवाजें ऊंची हो गईं, इल्जाम उड़ने लगे। आखिर में राहुल ने आकाश को धक्का दे दिया, वो गिर गया। दोस्ती, जो राहुल की जिंदगी का एकमात्र सहारा थी, टूट गई। आकाश ने उसकी तरफ देखा, गुस्से से नहीं, डर और तरस के मिले जुले भाव से। उसने एक अजनबी को देखा। ये टूटी हुई दोस्ती राहुल को और गहरे अंधेरे में ले गई।
अब वो पूरी तरह अकेला था। जिस पर भरोसा था उसी ने धोखा दिया था, ऐसा उसे लगा। तो उसने रुख किया डिजिटल दुनिया का, एक ऐसी दुनिया जहां कोई स्क्रीन के पीछे छुप सकता है। उसने एक फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाया। उससे प्रियंका मैम को ऑनलाइन फॉलो करने लगा, उसकी फोटो, दोस्त, चेक इन सब ढूंढने लगा। और फिर उसने एक बहुत गलत काम किया। उसने लोकल कम्युनिटी पेज पर आकाश के खिलाफ गंदे कमेंट्स पोस्ट करने शुरू किए, उसका नाम प्रियंका से जोड़कर, जैसे दोनों के बीच कुछ गलत चल रहा हो। वो आकाश की इज्जत मिटाना चाहता था, प्रियंका को अकेला, कमजोर बनाना चाहता था। उसे लगा वो अपने प्यार की हिफाजत कर रहा है, लेकिन असल में वो अपने अंदर के राक्षस को। प्रियंका मेहरा एक पेशेवर थी। वो पढ़ाने को लेकर बहुत जुनूनी थी। अपने छात्रों के लिए साहित्य को जीवंत बनाना उनका मकसद था। उन्होंने नॉर्थवुड हाई में बहुत उत्साह के साथ ज्वाइन किया था, बदलाव लाने की उम्मीद में। वो अपने सभी छात्रों के साथ एक अजीब संतुलन बनाए रखती थी, गर्मी और अनुशासन का मेल। उन्हें चुप रहने वालों को प्रोत्साहित करना और होशियारों को चुनौती देना पसंद था। राहुल मुझे एक होनहार छात्र लगता था। हाँ, वो थोड़ा शर्मीला था, लेकिन उसमें समझ थी और वो मेरे विषय में सचमुच दिलचस्पी दिखाता था। मुझे उसकी तरक्की देखकर खुशी होती थी, जिस तरह वो धीरे धीरे क्लास में भाग लेने लगा था। प्रियंका मैम राहुल की सजगता को सिर्फ एक अच्छे छात्र की निशानी मानती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, उन्होंने उसकी तीव्रता जरूर नोटिस की थी। आखिर ऐसा छात्र जो आपकी हर बात पर ध्यान दे, आपकी ओर लगातार देखता रहे, उसे अनदेखा करना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने सोचा, ये तो एक सामान्य सा स्टूडेंट क्रश है, जो अक्सर किशोरों में होता है, बिल्कुल आम और नुकसान रहित। अपने करियर में मैंने ये पहले भी देखा है। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि प्रोफेशनल दूरी बनाए रखो, मजबूत रहो, लेकिन दयालु भी, और कभी कोई गलत संकेत मत दो। वो हमेशा कोशिश करती थी कि राहुल के साथ उनकी बातचीत सार्वजनिक ही रहे, हमेशा स्कूल वर्क के संदर्भ में। वो उसकी निबंधों की तारीफ पूरी क्लास के सामने करती थी, कभी निजी में नहीं। उसके सवालों का जवाब विनम्रता से देती थी, लेकिन कभी भी निजी बातचीत में नहीं उलझती थी। जब आकाश मेरे पास अपनी चिंता लेकर आया, मैंने उसे गंभीरता से लिया, लेकिन सावधानी भी बरती। उसकी ईमानदारी की कद्र की, पर साथ ही छात्रों के ड्रामा में फंसने से बचना चाहा। मैंने उसे धन्यवाद कहा और भरोसा दिलाया कि मैं इसे संभाल लूंगी। उस दिन के बाद से प्रियंका मैम राहुल के आसपास थोड़ी और सतर्क हो गईं। उन्होंने कोशिश की कि सीधे उसकी ओर मुस्कुराए नहीं या बार बार उसकी तारीफ न करें। उन्हें उम्मीद थी कि उनके व्यवहार में ये मामूली बदलाव, ये हल्का सा संदेश राहुल को सही दिशा में ले जाएगा। वो इसे एक नाजुक संतुलन मानती थी। वो उसकी आत्मविश्वास को तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने क्लासरूम की गरिमा भी बनाए रखना था। मुझे राहुल के दिमाग में चल रहे तूफान का कोई अंदाजा नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी दूरी को वो आकाश की झूठी बातों का नतीजा मान रहा है, मेरी दया को प्यार और मेरी सतर्कता को धोखा समझ रहा है। प्रियंका सिर्फ एक टीचर थी, अपना काम कर रही थी, अपने और छात्रों के बीच चौक से एक सीधी रेखा खींच रही थी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक छात्र के लिए वो रेखा थी ही नहीं। उसने तो उसे अपने दिमाग में मिटा दिया था और अब एक ऐसी कहानी लिख रहा था जिसमें प्रियंका इनाम थी और उसके रास्ते में खड़ा हर कोई, यहां तक कि एक अच्छा दोस्त भी, विलेन था। प्रियंका की योजनाबद्ध दुनिया अब राहुल के जुनूनी और बेकाबू ख्वाबों से टकराने वाली थी। आकाश की तरफ से मिला धोखा राहुल के भीतर झर की तरह फैल गया था। शक और डर ने अब पूरी तरह उसकी सोच पर कब्जा कर लिया था। उसे यकीन था कि आकाश जानबूझकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, प्रियंका को उससे छीनना चाहता है। उसे आकाश को हटाना था, सिर्फ अपनी जिंदगी से नहीं, हमेशा के लिए। यार, मुझे लगा था तू मुझसे नाराज है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। चल, फिर से दोस्त बन जाते हैं। अब वो खतरनाक सोच जो कभी अकल्पनीय थी, उसे अब एकमात्र हल लगने लगी थी। इंटरनेट पर बिताए उसके अकेले शांत घंटे अब उसके अंधे मकसद के औजार बन गए। उसने रिसर्च शुरू कर दी। उसका सर्च हिस्ट्री एक डरा देने वाला नक्शा बन गया। फेक आइडेंटिटी कैसे बनाएं, किसी को फंसाने के तरीके, और आखिर में पेनलेस तरीके से मारना। इंटरनेट उसके गुस्से की अज्ञात लाइब्रेरी बन गया।
उसका प्लान बहुत पर्ददार था, उसकी बिगड़ती समझदारी का सबूत। सबसे पहले उसने आकाश की छवि खराब करने की ठानी। उसने प्रियंका मैम के नाम से एक फेक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाई, स्कूल की वेबसाइट से ली गई उनकी तस्वीरों के साथ। उस फेक अकाउंट से आकाश को फॉलो करना शुरू किया। पहले दोस्ताना, फिर थोड़े फ्लर्टिंग वाले मैसेज भेजे। आकाश, जिसे लगा ये किसी और छात्र की शरारत है, ने भी विनम्रता से जवाब दिया। राहुल ने इन बातचीतों को संभाल कर रखा, उन्हें संदर्भ से काटकर एक झूठी कहानी गढ़ी, जिसमें आकाश टीचर को परेशान कर रहा था और राहुल एक मूक रक्षक था। वो अपने दोस्त के लिए एक डिजिटल जाल बुन रहा था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उसका असली इरादा और भी खतरनाक था। उसे पता था कि आकाश को पीनट से गंभीर एलर्जी है। दोस्तों के बीच ये आम बात थी। एनाफिलैक्टिक शॉक तेज होता है और सही हालात में ये एक हादसा लग सकता है। राहुल का दिमाग अब पूरी तरह संवेदनाहीन मशीन की तरह काम कर रहा था। उसने आकाश को एक शाम अपने घर बुलाया, सुलह का बहाना बनाकर। कहा कि वो माफी मांगना चाहता है, सब कुछ पहले जैसा करना चाहता है। आकाश, हमेशा की तरह माफ करने वाला दोस्त, खुश हो गया। उसे लगा उसका पुराना दोस्त अब समझदारी दिखा रहा है। अच्छा लगा यार, तू वापस पहले जैसा हो गया। चल कुछ खा लेते हैं। उस शाम राहुल के घर की हवा में तनाव घुला था, जिसे सिर्फ राहुल महसूस कर सकता था। उसने खुद स्नैक्स बनाए थे, जिनमें एक प्लेट कुकीज भी थी। उसने एक खास कुकी के आटे में पीनट्स मिला दिए थे। बातचीत के दौरान राहुल ने पछतावे का नाटक किया, मानो उसने जरूरत से ज्यादा रिएक्ट किया हो। आकाश दोस्ती की वापसी से खुश रिलैक्स होकर कुकी उठाता है। राहुल देखता रहा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था, चेहरे पर झूठी दोस्ती का मुखौटा। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खाते देखा। उसी पल राहुल अब बच्चा नहीं रहा, वो अब अपने ही बनाए राक्षस में बदल गया था। अकेलेपन, जुनून और प्यार से नफरत में बदले जज्बातों का शिकार। एक छात्र की एलर्जी से हुई मौत को शुरू में एक दुखद हादसा ही माना गया। स्कूल सकते में था, आकाश का परिवार पूरी तरह टूट गया था। राहुल ने दुखी दोस्त का किरदार बखूबी निभाया। अंत्येष्टि में रोया, आकाश के माता पिता से संवेदना जताई और उनकी अटूट दोस्ती की बातें की। कुछ दिनों तक सबको लगा उसका भयानक प्लान सफल हो गया, लेकिन कुछ बातें मेल नहीं खा रही थी। आकाश अपनी एलर्जी को लेकर बहुत सतर्क था। उसके माता पिता ने पुलिस से बार बार कहा कि आकाश कभी बिना जांचे कुछ नहीं खाता। उनकी जिद के चलते लोकल पुलिस ने केस को फिर से देखा और उसे एसीपी सूर्या को सौंप दिया। मैं मानता हूँ, सच हमेशा छोटी छोटी बातों में छुपा होता है। जबरदस्ती नहीं, समझदारी से सुलझाना चाहिए। सूर्या कोई आम पुलिस अफसर नहीं थे। वो शांत, सूक्ष्म निरीक्षण करने वाले इंसान थे, जो मनोविज्ञान पर ज्यादा भरोसा करते थे। उन्होंने जांच की शुरुआत अपराध स्थल से नहीं, बल्कि पीड़ित की दुनिया को समझने से की। मैंने छात्रों, शिक्षकों और दोस्तों से बात की। राहुल और आकाश की गहरी दोस्ती के बारे में सुना, लेकिन ये भी पता चला कि हाल ही में दोनों के बीच कुछ खटास आई थी। प्रियंका मैम से भी बात की, जिन्होंने आकाश की चेतावनी और उसके बाद राहुल से खुद को दूर रखने की बात बताई। धीरे धीरे मुझे मकसद का एक हल्का सा खाका दिखने लगा। असली सुराग डिजिटल दुनिया से मिला। फॉरेंसिक टीम ने आकाश के फोन में इंस्टाग्राम की वो चैट्स पाई जो फेक प्रियंका अकाउंट से थीं। देखने में ये सब आकाश के खिलाफ जाता था, जैसा कि राहुल चाहता था, लेकिन सूर्या को शक हुआ। इन मैसेजेस की भाषा उस प्रोफेशनल टीचर से मेल नहीं खा रही थी जिससे उन्होंने बात की थी। मैंने साइबर क्राइम यूनिट से आईपी एड्रेस ट्रेस करवाया। ये कोई मुश्किल काम नहीं था। आईपी एड्रेस सीधा राहुल के पापा के नाम पर रजिस्टर्ड ब्रॉडबैंड तक पहुंचा। सारा जाल खुल गया और सीधा असली गुनहगार तक जा पहुंचा। जब सूर्या ने राहुल को पूछताछ के लिए बुलाया तो उन्होंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, बस सबूत एक एक करके टेबल पर रखते गए। फेक प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट, आईपी एड्रेस रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें भारी मात्रा में पीनट एलर्जन की पुष्टि थी। राहुल, मैंने तुम्हारे बचपन, तुम्हारे अकेलेपन, तुम्हारी भावनात्मक जरूरतों के बारे में तुम्हारे माता पिता से सुना है। मुझे तुम्हारे सामने कोई अपराधी नहीं, एक टूटा हुआ बच्चा दिख रहा है। सूर्या की शांत, सधे सवालों और ठोस सबूतों के नीचे राहुल का झूठ का जाल आखिरकार टूट गया। वो सब कुछ कबूल कर बैठा,
उसकी कहानी आंसुओं, गुस्से और गहरे पछतावे की बाढ़ में बाहर आ गई। कोर्टरूम में सन्नाटा पसरा था, बिल्कुल अलग उस भावनात्मक तूफान से जिसने सबको वहां पहुंचाया था। राहुल गवाह बॉक्स में बैठा था। अब वो क्लास का अदृश्य लड़का नहीं, बल्कि एक ऐसी त्रासदी का केंद्र था जिसने कई जिंदगियां तोड़ दी थी। उसकी कबूलियत ने आधार तैयार कर दिया था, लेकिन मुकदमा अब क्यों जानने के लिए चल रहा था। अभियोजन पक्ष ने राहुल को एक ठंडे, योजनाबद्ध हत्यारे के रूप में पेश किया, जिसने जलन की वजह से दोस्त की जान ले ली। उन्होंने सबूत रखे, फेक इंस्टाग्राम अकाउंट, सर्च हिस्ट्री और जानबूझकर एलर्जन का इस्तेमाल। उनके लिए ये सीधा सीधा मर्डर था, जुनून और पागलपन का क्लासिक केस। बचाव पक्ष ने एक अलग कहानी सुनाई। उन्होंने मनोचिकित्सकों को बुलाया, जिन्होंने राहुल के लंबे समय से चले आ रहे अकेलेपन और बिगड़ती मानसिक हालत के बारे में बताया। एरोटोमेनिया नाम की बीमारी का जिक्र किया, जिसमें इंसान यह मान लेता है कि कोई ऊंचे रुतबे वाला उससे प्यार करता है। उन्होंने दलील दी कि राहुल बुरा नहीं, बीमार है। उसके काम नफरत से नहीं, बल्कि हकीकत से पूरी तरह कट चुके दिमाग से निकले हैं। उन्होंने उसके अकेले बचपन, रिश्ते बनाने में मुश्किलें और समाज की बेरुखी का हवाला दिया कि कैसे अक्सर हम युवाओं की चुप पुकार अनसुनी कर देते हैं। कोर्ट रूम एक जंग का मैदान बन गया। क्या राहुल राक्षस था या मरीज? मैंने हमेशा प्रोफेशनल बाउंड्रीज बनाए रखी। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि मेरी थोड़ी सी दया इतनी गलत समझी जा सकती है। मैं आकाश और उसके परिवार के लिए बहुत दुखी हूँ, और राहुल के लिए भी एक अजीब सी दया महसूस करती हूँ। एक टीचर के लिए ये सबसे मुश्किल स्थिति है, जहाँ आपकी सादगी से की गई भलाई इतनी बड़ी त्रासदी बन जाए। प्रियंका मैम की गवाही दिल तोड़ने वाली थी। वो अब सिर्फ एक टीचर नहीं थी, बल्कि एक इंसान थी जो एक छात्र की गलतफहमी की चपेट में आ गई थी। उनकी मौजूदगी कोर्ट में एक गहरी याद दिला रही थी कि जिम्मेदारी की अदृश्य रेखाएं कितनी नाजुक होती है, और जब वो टूटती हैं तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। अदालत राहुल को दोषी मानती है, कानून अपना रास्ता लेगा, लेकिन क्या यही इंसाफ है या ये पूरे समाज की नाकामी है? जब जज ने सजा सुनाई और राहुल को ले जाया गया, तो हवा में भारी चुप्पी छा गई। कानूनी सवाल का जवाब मिल गया था, लेकिन सामाजिक सवाल अब भी सबके सिर पर था। क्या उसे जेल भेजना ही इंसाफ था, या ये परिवार, स्कूल और समाज की एक साझा नाकामी थी जो किसी किशोर की चुप तकलीफ को पहचान नहीं सकी? कोर्टरूम के दरवाजे बंद हो गए, लेकिन असली सवाल बाहर गूंजता रहा। कितने और राहुल आज भी क्लासरूम में खामोश बैठे हैं। उनके दिमाग एक टिक टिक करता टाइम बम है, और हम अगली त्रासदी रोकने के लिए सच में क्या कर? सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जुर्म कभी छुपता नहीं। देखते रहिए जीनियस हिंदुस्तानी।